هم شباب سرايا القدس المظفرة يدخلون فاتحين فاتحين يا الله فاتحين. आज जिस तरह हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5000 से भी ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, और ये पहली बार ऐसा है कि बिना किसी सुर के, मतलब कोई पता किसी को भी नहीं था, एक बैग ये हमला किया गया और पूरी तरह से इजराइल में हमास के जो सैनिक है वो घुस चुके हैं और हर एक स्ट्रीट पर घूमते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी आंटी के साथ हमास के जो सैनिक है वो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे एक और न्यूज वायरल हो रहा है कि वहां के जो कमांडर है इजराइल के, उनको भी हमास के जो सिपाही है उनके द्वारा उसको भी मतलब वहां से उठा करके ले जाया गया है। और ये जो वीडियो आप पीछे देख रहे हैं ये वही वीडियो है जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई और अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7000 मिसाइलें दागी गई हैं और 22 से भी ज्यादा इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। हमास के हमले का कई वीडियो निकलकर सामने आ रहा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि वो पहले ड्रोन शॉट का इस्तेमाल किया, फिर हर एक स्ट्रीट पर, मतलब इजराइल के रिहायशी इलाके जो है वहां ये लोग पूरी तरह से घुस चुके हैं। और गाजा पट्टी में जो इजराइल के लोग बसे हुए थे उनको भी वहां पैलेस्टीनियन निकाल कर खदेड़ कर भगा रहे हैं, या हमास के जो सिपाही हैं वो भगा रहे हैं। तो क्या ये अब विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है? जिस प्रकार से एक बैग हमला किया और इसका जवाबी कार्रवाई अब इजराइल की तरफ से क्या देखने को मिलने वाला है, इस पे मैं पूरी बात करूंगा। इससे पहले जो भारत में बैठे हुए कुछ ऐसे, मैं उसको क्या ही कहूं, जो मतलब जहां पैलेस्टीन करता या हमास कार्रवाई करता या उस पर मिसाइल इजराइल पर दागता तो ये लोग बीच में आकर के सपोर्ट में इजराइल के खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कहीं भी अगर युद्ध हो तो उसका सपोर्ट करे या ना सपोर्ट करे, न्यूट्रल की तरह, जिस प्रकार से भारत न्यूट्रल रहता है तो हम लोग क्यों इजराइल की तरफ सपोर्ट में रहते? जब पिछले 2021 में जब इजराइल ने हमास पर या गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागी, वहां भी छोटे छोटे बच्चों कितने लोग मारे गए, ये इसका यूएन का मैं आपको पूरा रिपोर्ट दिखाऊंगा कि 2008 से लेकर 2020 तक जितने भी युद्ध हुए हैं पैलेस्टीन और इजराइल के बीच, उनमें कितने इजराइल के लोग मारे गए और कितने पैलेस्टीन से लोग मारे गए। तो आप शौक में पड़ जाएंगे कि ये अंतर कितना है। पैलेस्टीन और इजराइल में जो युद्ध हुआ तो सिर्फ 300 के करीब इजरायली लोग मारे गए और 5000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए। तो ये युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं, लेकिन सपोर्ट में क्यों आ जाते हैं ये पता नहीं क्या है इसके पीछे। प्रकार से फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन को, खदेड़ दो, पैलेस्टीन को मार दो, सिर्फ इसलिए कि वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम है। यार क्यों किसी भी देश से युद्ध हो या वो किसी भी धर्म का हो, ये कोई किसी का नहीं, वो अलग देश है, हम लोग अलग देश है, लेकिन सपोर्ट क्यों करना किसी भी धर्म का? ये किसी भी देश में कहीं युद्ध हो रहा है इसे रोकने की बात कही जाती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 में सारे जूस को भगाया गया जर्मनी से हिटलर द्वारा, उस वक्त पैलेस्टीन में यूएन द्वारा बताया गया था कि यहाँ आप लोग रहिए। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो लोग कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। 1947 में वो लोग यहाँ पहुंचे और 1948 में वो ये पैलेस्टीन का आप जो मैप देख रहे हैं ये हरा जो है ये इस तरह से था। फिर उसके बाद दूसरी बार जो आप ये देख रहे हैं यहाँ ये कब्जा करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे आप ये पूरी तरह से कब्जा करते हो। अब ये वेस्ट बैंक जो आपको गाजा दिख रहा है, सिर्फ ये दोनों, मतलब जो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के कंट्रोल में है, और ये गाजा पट्टी जो छोटा सा आपको दिख रहा है बस यही पैलेस्टीन बचा है। तो धीरे धीरे पूरी तरह से पैलेस्टीन पर कब्जा कर लिया गया। तो इसके बाद भी यूएन कितनी मर्तबा पूरे वर्ल्ड को ये बताता रहा कि ये आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकता है। पैलेस्टीन और इजराइल के विवाद पर एक अशोक कुमार पांडे है, बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हिस्ट्री है इन दोनों के बीच। उन्होंने लिखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन हिंसा के जिस भंवर में फंसे हैं वह इतना सीधा नहीं है। हिटलर के आतंक के बाद यहूदियों ने जब इजराइल में बसना शुरू किया तो वहां रह रहे फिलिस्तीनियों के साथ वही किया जो हिटलर ने उनके साथ किया था। गांव के गांव उजाड़े गए, हजारों लोगों की हत्या हुई और यह सब आज भी जारी है। पूरा पश्चिमी जगत इस पाप में भागीदारी है। इजराइल किसी दैत्य की तरह निगलता गया फिलिस्तीन को
हथियारों और पश्चिमी के समर्थन के दम पर, कितनी बड़ी बात कही आप सोच सकते हैं, पूरे फिलिस्तीनियों को उन्होंने निगल गया। अब अहिंसक आंदोलनों को बेरहमी से कुचला गया। यासार अराफात ताउम्र दर बदर ही रहे, नतीजा यह कि बर्बर हमास के हाथ आ गया। हिंसा इस इलाके का यही सच बनता चला गया। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा के दम पर बनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अधिक हिंसा की जरूरत होती है। तो आप सब पूरे यूएन ने इसको भी बताया था कि जिस प्रकार से इन दोनों देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो धीरे धीरे जिस प्रकार से इजराइल ने पैलेस्टीन पर कब्जा करना शुरुआत किया है, तो 1947 में इस तरह से था, 1959 से 1967 तक ये था, और 2012 तक आते आते पूरी तरह से पैलेस्टीन को निगल चुका था इजराइल। तो अब आगे अपडेट मैं देता रहूंगा जैसे इस पे कोई और अपडेट आता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।